पेशेंट की हालत क्या थी बेटा? वो तो कहते समझ लो खाट में मिल गई थी। यानी रोबा पिटान पड़ गया था, सब रोने लगे थे। इससे बड़ा खुलासा क्या होगा? रोगा पिटान पड़ने का मतलब है कि पेशेंट भरने वाला था। ऐसे पेशेंट को आयुर्वेद में कैसे आराम मिल सकता है? यानी कुछ दिन की मेहमान थी। बस अरे अभी पिछले पिछले महीने में ले गए थे वहाँ अस्पताल। सब रिश्तेदार आए, कही तुम सब इनका काम हो गया, इन्हें ले चलो। फिर उसके बाद वो डॉक्टर बोला जे बस 2-4 घंटे की हैं। पर रात भर उनको रखा वहाँ, सुबह आए वो अपनी दवाई यही वाली खिलाई। मेरे को कुछ चीजें हैं जिनमें आराम मिला है, कुछ चीजें बड़ी हैं, कुछ चीजें घटी हैं। ऐसा सारी कुछ सारी नहीं चीज है। करते हैं। हाँ 1 साल पहले नवंबर में छाती में खिंचाव हुआ था, खींचा हुआ बुखार बनने लगा, कमर में दर्द होने लगा। जी। पैट स्कैन कराया, फेफड़े में नोट्स बताया गया। नोडुल आया ठीक है। सिर्फ टेस्ट टेस्ट ही कराया, टेस्ट में 5 लाख रुपया। लगभग लगा दिया। उससे भी ऊपर ही लग गया होगा सर। एक ऐसा शख्स भी मेरे सामने बैठा है जो 5 लाख रुपए की जांच करा चुका है, पक्की बात है सर, इलाज नहीं चला। इलाज नहीं चला अब तक। अब किसी इलाज में को कितना? कुछ मिला ही नहीं, मतलब डायग्नोस ही नहीं बनाया diagnose किसी ही ने नहीं कि बनाया। क्या है ये नोड्यूल। ऐसे ही बोलते रहे कि ये नोड्यूल जो है मतलब नॉन पर- स्पेसिफिक है, इसकी कितने वजह दिनों से जांच करा रहे हो? सिम्टम सारे मेरे आप लाइव हो इस समय, ठीक है। और रोज की तरह हमने एक सच्चाई रखनी है। कैंसर को लेकर जितनी भी बातें होती है, मुझे नहीं लगता है कि मेरी दवाई से अगर पेशेंट ठीक हो रहा है, आयुर्वेद से अगर ठीक हो रहा है, तो ये कोई बड़ी बीमारी है, मुझे नहीं लगता। तो मेरे पास इस समय 4th-5वीं बार दवाई लेने ले जा चुके हैं आप लोग। आप क्या आपका नाम क्या है? हमारा अखिलेश, अखिलेश जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? जिला पीलीभीत के। अच्छा, पीलीभीत में तो एक बंदा और आता हमारे पास, वो राम रतन, राम रतन। तो वही उन्हीं ने तो बताया था। एक ऐसा शख्स है जी पीलीभीत में जो मेरे ख्याल से 24-25 पेशेंट, वो हमारे पड़ोसी रहते हैं। उनकी पत्नी की हालत ऐसी थी, सब बिक चुका था। यही था ना भाई? जी उसके शरीर पर जो कपड़ा है ना जी, वही है बस, सब बिक चुका है। सही कह रहा हो? जी 24 पेशेंट को यहाँ इलाज होगा, 24 के 24 ठीक है, जी उसमें से एक ये भी बैठे हैं। ठीक है, आप उनसे मिलना है तो इनके घर जाओ, ये उनके उनसे मिलाएंगे। 24 के 24 पेशेंट से मिला सकते हैं। जी सच है बात है। जी सभी कैंसर के पेशेंट थे। जी। उनकी पत्नी की कंडीशन लास्ट स्टेज की थी, और आज वो तो आराम से दुकान चला रही है, घास वगैरह ले जाती हैं। दुकान चला रही है, घास वगैरह लाती है, बिल्कुल ठीक है। तो मैं कैसे बोलूं कैंसर था? रिपोर्ट कैंसर की थी। मैं नहीं मानता कैंसर को जी, चाहे कुछ बोलो कोई भी। अब ये मेरे सामने बैठे हैं, पेशेंट की उम्र 32 साल। जी क्या लगती है पेशेंट आपके? भाभी उनका नाम? रजनी देवी। रजनी देवी। पीलीभीत में कहाँ पर आप रहते हो? आपके घर जाना चाहें तो? हमारे घर वो पूरनपुर पड़ता है। पूरनपुर। जी पूरनपुर जाके आपका ये नाम बोले रजनी देवी तो पहुंचा देंगे। रजनी देवी। हाँ, रजनी बताया ना आपके पेशेंट का नाम, जी तो आपके घर पहुंच सकते हैं। हाँ, कह दो हमें कुर्रिया जाना है। कुरैया, जी पूरनपुर में जाके कुरैया पहुंच जाओ। बस बस। अब तो पहुंच जाएंगे ना? जी इस समय इतना एड्रेस काफ़ी है सर घर पहुंचने के लिए। ठीक है जी, जरूरी नहीं कि हम आपको मोबाइल नंबर भी दें, इतना प्रयास तो आपको घर जाके लेना पड़ेगा। पेशेंट की हालत क्या थी बेटा? वो तो कहते समझ लो खाट में मिल गई थी। यानी रोबा पिटान पड़ गया था, सब रोने लगे थे। इससे बड़ा खुलासा क्या होगा? रोगा पिटान पड़ने का मतलब है कि पेशेंट भरने वाला था। ऐसे पेशेंट को आयुर्वेद में कैसे आराम मिल सकता है? यानी कुछ दिन की मेहमान थी। बस अरे अभी पिछले पिछले महीने में ले गए थे वहाँ अस्पताल। सब रिश्तेदार आए, कही तुम सब इनका काम हो गया, इन्हें ले चलो। फिर उसके बाद वो डॉक्टर बोला जे बस 2-4 घंटे की हैं। पर रात भर उनको रखा वहाँ, सुबह आए वो अपनी दवाई यही वाली खिलाई। अब बताओ जी, मैंने और कौन खून भी चढ़वाया, वो पानी हो गया था अपने आप। खून जो चढ़ा था वो भी पानी बन गया था। यानी इतना इन्फेक्शन था बॉडी के अंदर, और पेशेंट कुछ घंटे का मेहमान था। और दवाई के कितने दिन में ठीक मिला भाई? कितने दिन में आराम मिलने लगा आपको? सुबह खिलाई दवाई, रात भर तो वहाँ अस्पताल है, सुबह खिलाएं, सही थोड़ी बहुत होने लगी धीरे धीरे। अब बताओ बहन जी, है कोई प्रश्न? मात्र एक खुराक में पेशेंट ठीक होना, तभी तो बोला था मैंने कि मेरे वो वीडियो हमारे साथ आते थे, वो उनके भैया थे। वो रोने लगे, वो अपने घर चले गए कि हम नहीं देख पाएंगे इनको। फिर उसके बाद बोले कि अगर ये मर जाए उसी के बाद हम आएंगे। अब मर जाए तो तभी हमने आएंगे। भाई हिम्मत ना तोड़ो। अब सुबह अपनी फेरी यही दवाई खिलाई, सुबह बहे गौमूत्र और गोबर से नहानू। देखो बहन जी, अभी बोला था ना मैंने गोबर से स्नान, आप बोले
ये नहीं चलेगा। नहीं मैंने नहीं कहा। मन में तो था ना। नहीं अभी भी जो है बस गौमूत्र। गौमूत्र और गोबर, ये वो चीज है कि आप लोगों ने गाय को दूध कम दे रही तो उसको क्या कर दिया, कसाई को भेज दिया, है ना, उसको कटवा दिया। दूध के चक्कर में आपने जर्सी लिया है, दूध के चक्कर में भैंस लिया है। आपको पता है यमराज की सवारी क्या है? यमराज किस पर बैठा है? भैंसे पर। अब समझ लो जी, भैंस और भैंसा। इसका दूध यमराज के पास जाएगा। आज जिस गाय ने जीवन दिया उसका गोबर और गौमूत्र की चर्चा हो रही है। रही बात ब्लड कैंसर की, मैंने इनको कोई ब्लड कैंसर की दवाई नहीं दी है। मैं कोई खुला इस तरह से कोई दावा नहीं करता कि मेरे पास कैंसर की दवाई है। हाँ, पेशेंट ठीक हो रहा है, पेशेंट ठीक हो रहा है तो मैंने भी लाइव रख दिया, इसमें कोई भी कट नहीं लगता। ये जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने बताया था 2 महीने पहले इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। अल्ट्रासाउंड कराया, उसने बता दिया कि ब्लड टेस्ट किया, पेशेंट का ब्लड टेस्ट हुआ, उसने बता दिया ब्लड कैंसर है भाई जी। अब मेरे पास जब पेशेंट आया तो उन्होंने बोला चल नहीं पाते थे, बेड पर आ चुके थे, पैरों में दर्द होता था, नींद नहीं आती थी। कितने दिन हो गया था सोया हुआ, नींद नहीं आती थी, आपने बताया था पेशेंट को जी इसने बताया था नींद नहीं आती थी, जी ठीक है। बुखार रहता था, जी। कमजोरी तो बहुत ज़्यादा थी, और ब्लीडिंग होती थी। आपका पेशेंट क्या लगता है? भाभी है हमारी। भाभी लगती है। इसमें बताया था ना ये ब्लीडिंग चलती है, जी ठीक है। चलना फिरता बंद था, जी। अभी बिल्कुल चलती है। अब वो तो बिल्कुल सही है। इन्होंने बताया था पहले चल नहीं पाती थी, कितने दिन में चलने लगी थी वो तीसरे चौथे दिन चलने लगी थी, तीसरे दिन तो फिलहाल चलने लगी थी। अभी पूरा गांव जानता होगा आपको, पूरा गांव रिश्तेदार जितने सब। इनकी खुलासे के लिए इनके गांव चले जाना जी, ठीक है। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो ये फंसेंगे। अरे 2-4 लोग रिश्तेदार आ चुके हैं, हमने बता दिया। ओके ओके, ठीक है। उन्होंने हमने भाई कहा कि अगर ना जा पाए तो हम साथ चलेंगे, भाई इतना कर सकते हैं और क्या। ठीक है। अब एक और पेशेंट लेता हूँ आपके सामने, जो मेरे भी दवाई लेके गए हुए, 20 दिन हो गए आपको, इनको कोई आराम नहीं है। डॉक्टर साहब 8-10 दिन से उनके वो क्या नाम खाना खाती हैं, हजम नहीं होता। ये आपको मैं चर्चा में लूंगा। ना भी ठीक किया, हाँ वो तो करते हैं। ठीक है। एक और दवाई आपने बताया था इसको देना, ये खाना खाने लगेंगे, गैस बन जाती है। गैस बनती है। एक अमृत धारा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, वो आपको बताऊंगा। उससे देने से मतलब क्विक रिलीफ मिलता है, एकदम फेफड़े और ये चीज खुलती है उस 1-2 मिनट के लिए, ऐसा होता है जैसे खुल गई। एकदम से। यानी जो पेशेंट मेरे पास आया, अस्थमा की प्रॉब्लम थी, 20 साल 30 साल पुराना, वो मात्र 10 दिन में, तो यह पूरा शरीर के लिए काम होता है। इसका नाम अमृत धारा रखा गया, और मेरी दादी मेरे को पोटासी में डाल के देती थी बचपन में। और पेट की माँ है, पेट का दर्द गायब, ठीक है। करूंगा चर्चा मैं एक बार पेशेंट से सारी बात। पेशेंट आपका ठीक है ना भाई जी। जो 2 घंटे बाद मरने वाला था, 2-3 घंटे का मेहमान था, और आज कितने दिन हो गए? आज हो गए सर कम से कम 35-40 दिन हो गए। ठीक है जी। ये पेशेंट का ये खुलासा है। मेरे पास एक पेशेंट ऐसे भी बैठे हैं जो मेरी दवाई लेके 20 दिन हो गए। आप हो? फालतू भी हो गए होंगे। फालतू ही हो गया जी। कौन सा गांव आपका? मेरा रोहतक रोहतक। आपको कोई आराम नहीं मिला? दशक धंधा आराम होया था जी, हाँ। फिर वो बात नहीं हुई। 1 साल पहले इन्होंने मुझे बताया था, मेरे पास जब आया था, गले में गांठ थी, बायोप्सी कराया, सीटी स्कैन कराया और कैंसर बता दिया। यही थी जी। हाँ 1 साल पहले की बात है। दवाइयाँ तो और भी जगह ली हुई, सीधा मेरे पास आ गए थे। ना वो 10 रुपये का पत्ता है जी, वो तो 2-3 गोली खाएगा, खाएंगे। कुछ तो आराम हो जाए, फिर अपना सो जा हम। मेरे पास ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ठीक होता है, तो मैं मेरे कैमरे में एकदम खुला रखता हूँ। 20 दिन में अगर आराम मिला तो मैं दवाई रिपीट करता हूँ, और 20 दिन में आराम नहीं मिला तो मैं दवाई नहीं देता हूँ। तो आज मैंने आपको ये बात बोला, ठीक है। इसमें एक गलती भी थी आपकी, पता आपको क्या गलती है? ना आपको पता है क्या गलती है? नाज बिना ना सकती हैं? शाम के बाद रोटी खाते हैं। इनको बताया फिर भी इनको याद नहीं है। हाँ कोलगेट घर में रखा है। ना कोलगेट तो कई साल हो गए करे मैंने। चलो ध्यान रखना जी, मैं आज आपकी दवाइयाँ बंद कर रहा हूँ। हाँ मैं नहीं दे पाऊंगा आपको दवाइयाँ। जो मैंने मेरी वीडियो में बोला, जो मैंने आपको लाइव बोला, वही मैं हकीकत में। इनकी दवाइयाँ मैं बंद कर रहा हूँ जी। इनको दवाई मैं नहीं देता जिनके 20 दिन में आराम है। मेरे घर में भी जरूरी नहीं कि मेरे घर में सारे बंदे मेरे घर में ठीक होंगे, ठीक है। मौत मेरी भी आएगी। जिस दिन मेरी मौत होगी, चाहे मेरी सारी दवाई खा लूँ, मौत निश्चित है जी। तो आपको मेरी दवाइयाँ काम नहीं कर रही।
चलो दवा में गैप कर रखा है। 6 महीना हो गया। अच्छा 6 महीने बाद आप फिर आ रहे हो मेरे पास? जून में आते, 6 जून को आए थे आप मेरे पास? पता नहीं जी, ये इससे मजो के में है। इनके साथ आया था वो बंदा कहाँ गया? वो कोने छोटा लड़का है यो। अच्छा वो बाहर है। बाबा 6 महीने डिले कर दिया आपने मेरे को दवाई को, 20 दिन की दवाई लेके गए थे, फिर 6 महीने के बाद आ रहे हैं। क्यों? मेन से इतने दिन ठीक थे, क्या बोलूँ जी, अभी तो कह रहे आराम नहीं है। तभी दोबारा आए होंगे। 6 महीने का गैप कैसे लगा? बस ऐसे लग जाए बालकन काम कुम लगे रहे। इसको ये क्लियर नहीं कर पा रहे अपनी बात। ये बात आप तो सच बता दी। आराम नहीं लग गया फिर माँ 10 रुपये का पत्ता जाऊंगा अपन। तो बाबा आप अपना 10 रुपये का पत्ता ही चलाओ, ये देख। यही चलाओ आप, ठीक है? मैं दवाई नहीं दे पाऊंगा आपको, ठीक है? दवाई लेके गए, 20 दिन में पता नहीं आराम मिला नहीं मिला, 6 महीने के बाद आने का मतलब ही नहीं था, बंदे को आराम नहीं मिला था, ठीक है? इनकी बंद कर दो। आप भी मेरे पास दवाई ले जाते हुए कितने दिन हो गए आपको? भी 25 दिन के लगभग हो गए। मतलब आपको 20 दिन से ऊपर हो गया। पेशेंट कौन आपका? आप खुद हो, आपको भी आराम नहीं मिला? मेरे को भी कमर में दर्द रहता था, हल्का चबका, वो मैं बताता हूँ जी। महसूस नहीं होता मेरे को। अच्छा, कमर का दर्द महसूस नहीं हाँ, होता? जब नहीं होता। और एक जो यूरिन का फ्लो है ना, वो कुछ बढ़िया मेरे को महसूस हुआ, जो कुछ बढ़िया। बस ये 2 चीज मेरे को एक इनको 2 चीज आराम मिली जी। मेरे पास आए थे, इन्होंने जो कहानी बताई थी मेरे को, 2020 नवंबर में बुखार आया था, चक्कर आए और KFT कराई इन्होंने, थोड़ा क्रेटिनाइन बढ़ावा मिला। 2020 से प्रॉब्लम चल रही है इनकी, ठीक है? फिर अल्ट्रासाउंड कराया, दोनों किडनी मल्टीपल सिस्ट बता दी इनको, गांठें बता दी। डॉक्टर ने बोला किडनी कभी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है? कुछ समय बाद डायलिसिस करानी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, भीलवाड़ा, चलो मैं नाम नहीं बोलूंगा, इन्होंने काफ़ी चीज़ बता रखी है, क्योंकि हर चीज़ मैं ही नहीं बोलूँ। इन्होंने मुझे इसमें कई लिखा था। हाँ, इतना है कि मेरे पास आए तो कई चीज़ बताई थी इन्होंने दिक्कत। पेट में गुड़गुड़ रहता है, अभी भी है? थोड़ा बहुत है जी। थोड़ा बहुत है, हाँ जी। यानी 100 में से कितने % बोलूँ? 50% 50% इनको आराम मिला है इसके पेट का गुड़गुड़ में। पीठ में पेट ठीक से साफ नहीं होता, हाँ, मतलब 50% साफ होने लग गया। ये भी साफ होने लगा, इसमें भी 50 जो बोलोगे वही लिखूंगा। हाँ जी, हाँ जी। नींद कम आती थी? थोड़ा फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा नींद में। थोड़ा फर्क पड़ा, पूरा नहीं है, इसमें टिक नहीं लगाऊंगा, डॉट कर दिया। पेशाब में झाग आता था? झाग तो आता है जी, लेकिन फ्लो बढ़िया, थोड़ा फ्लो बढ़ा। महसूस हुआ मेरे को। पीठ में हल्के चपके चलते थे? नहीं, वो तो है नहीं है। ये टिक लगा दो। हाँ जी। इनको आराम मिला। आंख के नीचे घुटनों पर सूजन हो जाता है, हल्की जैसे ये ना। अभी भी है? हाँ, ये भी है। घुटनों पर भी है? तो थोड़ा हल्का रहता है जैसे ये। ठीक है, हल्का हुआ घुटनों पर। BP 190-200 तक? बीपी नापा नहीं अब हमने। अंग्रेजी दवाई खाते हैं? नहीं खाते, नहीं अब तो कुछ नहीं खाते, ठीक है। आराम मिला? नियम पूरा कर रहे हो? नियम तो पूरा कर रहे हैं। नियम 5 नियम, मेरे जैसा नियम कोई नहीं पूरा कर सकता जी, जो नियम मैं पूरा कर रहा। ठीक है, चलो मैं तो ये बोलूँगा भाई, आराम मिल गया तो दवाई रिपीट कर रहा हूँ। कोई गलतियाँ कर रहे हो तो बंद कर देना भाई। गलती नहीं कर सकता मैं जी, मैं गलती नहीं करूँगा। मर्जी आपकी। हाँ जी। तो मैं तो दवाई ये उन्हीं मैं बंदे दावा को कर दूंगा सकता हूँ। जिनको आराम मिलेगा। इस समय सर आप भी मेरे पास 20 दिन हो गया आपको मेरी दवाई चलते हुए। लगभग 24 दिन हो गए शायद सर। चलो 24 दिन आपको भी हो गए जी। आपको भी आराम नहीं मिला सर? मेरे को कुछ चीजें हैं जिनमें आराम मिला है, कुछ चीजें बढ़ी हैं, कुछ चीजें घटी हैं। ऐसा सारी कुछ सारी नहीं चीज है। करते हाँ हैं। जी। 1 साल पहले नवंबर में छाती में खिंचाव हुआ था, खींचा हुआ था। बुखार बनने लगा, कमर में दर्द होने लगा। जी। पैट स्कैन कराया, फेफड़े में नोट्स बताया गया, नोडुल आया ठीक है। सिर्फ टेस्ट ही कराया, टेस्ट में 5 लाख रुपया। लगभग लगा दिया। उससे भी ऊपर ही लग गया होगा सर। एक ऐसा शख्स भी मेरे सामने बैठा है जो 5 लाख रुपए की तो जांच करा चुका है, पक्की बात है सर। इलाज नहीं चला। इलाज नहीं चला अब तक। अब किसी इलाज में को कितना? कुछ मिला ही नहीं, मतलब डायग्नोस ही नहीं बनाया diagnose किसी ने ही कि नहीं क्या है ये नोड्यूल। ऐसे ही बोलते गए कि ये नोड्यूल जो है मतलब नॉन पर- स्पेसिफिक है, इसकी कितने वजह दिनों से जांच करा रहे हो? सिम्टम सारे मेरे बेकार हैं शरीर के। मेरे को जो भी कॉन्स्टिपेशन भी होती थी और जो भी मतलब जो भी कैंसरस सिम्टम होते हैं वो सारे थे। बुखार भी रहता था, ये भी इस टाइप की चीजें सारी रहती कैंसर के Symptom सारे। सिम्टम बताए जाते हैं कि ये चीज है तो आपको कैंसर है लगभग। हम जैसे कि हमने नॉलेज हुई हमें देख के वीडियो, क्योंकि मैंने आज तक ना तो किसी 4 mm की नोडुल में ना तो कोई बायोप्सी करेगा, ना मैं करवाता। आपने देखा मेरा यहाँ पर आपने दिखाया था मैंने कैसे कैसे पेशेंट कैंसर के। हाँ जी, हाँ जी। क्या आपको लगा कि वो? ना बायोप्सी में तो कराऊंगा ही नहीं कभी। एक बात बताता हूँ, अरे पेशेंट ठीक हो रहे जैसे ये बैठे हैं जी,
ब्लड कैंसर का पेशेंट हाँ जी। कहता है एक खुराक में ठीक हो गया। मैंने हिम्स में सर 15 दिन लगाए शायद, सिर्फ 1% आराम के लिए। मगर अगर मेरे को 1 या 2% भी आराम लगता है तो मैं 6 महीने यहाँ निकाल दूंगा, 15 दिन चाहे में? कितना भी मेरा खर्चा आ जाए। पर वहाँ पे मुझे 1% भी आराम नहीं आया सर। कितने पैसे लगाए आपने 15 दिन में? 12-15 हज़ार रुपये पर डे का पड़ता था सर। 15,000 रुपये पर डे। पर डे का पड़ता था लगभग। 2 लाख रुपया लगाने के बाद आपको आराम नहीं मिला। 1% भी आराम नहीं। 1%। अब मेरे चक्कर में फंस गए आप। मैं ही बोलूंगा जी, मैं बताऊंगा, जब मैं ये बताऊंगा ना कि मेरे को कितने % आराम हुआ तो बताऊंगा ना, फंसा के क्योंकि नहीं मैंने भी आपसे 20-25 हज़ार की दवाइयाँ आपने मैंने भी लूटा हाँ, आपसे, obviously। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 24 दिन आज आपको हो गए। जी। ठीक है, आपसे मैंने कोई क्वेश्चन किए थे, मैं हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी। हर बार मैं खुलासा सही करूंगा जी। जी। नींद की दवा लेते हैं, अभी भी लेते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, टेंशन जरूर रहती है, टेंशन की वजह से मेरी नींद टूटती है। वैसे मेरे को नींद अच्छी आती है, सबसे टेंशन थोड़ी पहले रहती है, देखो वो तो रहेगी। क्वेश्चन एक ही रहेगा, नींद की दवा खाते थे? अब नहीं अभी नहीं 24 दिन में क्या नींद की दवाई ली? अब नहीं खाते अब नहीं सर। खाते। मेरे पास इस समय पुलिस डिपार्टमेंट से बैठे हैं। मेरे फादर साहब भी इनके पुलिस फादर डिपार्टमेंट। साहब भी पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना जी एक एक चीज को। इतना तो सर आप अपराधी को इतना तो पकड़ ले तो झटके से। मेरे फादर साहब भी डीएसपी रिटायर है जी, पुलिस ठीक है। डिपार्टमेंट से। हाँ, पीछे कमर में, चेहरे पर और पैरों में भी सुई सा चुभता था। सुइयां चुभनी सारे शरीर की बंद हो चुकी है मेरी, सुइयां मेरे को नहीं चुभती हैं। टिक पर लगा हाँ, दो। पेन। हाँ सर। हाँ चलो, मतलब क्रॉस। देखो जी, क्रॉस करो। इस समय कहते हैं कि आराम कैसे मिला, अकॉर्डिंग टू बॉडी कैसे आप बात करते हो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्यों नहीं मानते हो? सुइयां मेरे को अब नहीं चुभती। क्या पहले तो हम बाल- अकॉर्डिंग टू बॉडी चले या अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट चले? अकॉर्डिंग टू बॉडी। बॉडी, क्योंकि जब हमें दिक्कत हुई थी तब हम हॉस्पिटल गए थे, ना कि हमने रिपोर्ट करा के हॉस्पिटल गए थे। सर 1 साल से हम दिल्ली से चंडीगढ़, इसके बीच में जो भी हॉस्पिटल पड़ते हैं, मतलब अच्छे सबको हमने ट्राई मुझे किया। पता बहन जी 5 लाख किसको बोलते हैं, इतना तो मैं भी समझ सकता हूँ कि किसी एक हॉस्पिटल नहीं, आपने सिर्फ जांच जहाँ किया सबने अपनी अपनी जांच लिखी, तो 5 लाख रुपया जांच में लगा सकते हैं, तो इलाज कहाँ जाएगा? और जबकि कोई भी फाइंडिंग नहीं हुआ। कोई भी फाइन। किसी एक और था 60 लाख रुपया लगाने के बाद उस बच्चे को ये नहीं बताया गया कि बीमारी क्या है। ठीक है, और खुद का ही चाचा था मणिपाल हॉस्पिटल, बता रहा हूँ टॉप 10 डॉक्टर में गिनती आती है जी, और मात्र एक खुराक में ठीक हुआ था, मात्र एक खुराक में, जो मैंने अमृत धारा बताई थी। वीडियो बनी हुई है, लाइव भी बनी हुई है, वैसे ही बनी हुई है। बात चलती है यहाँ पर कि 5 लाख लगाने के बाद पेशेंट को 1% भी आराम नहीं था। बड़ी संस्था में, आयुर्वेदिक संस्था में भी इन्होंने 2 लाख रुपए लगाए, 1% आराम नहीं था। और मेरे पास आता है, सबसे पहले तो बात बताता हूँ मैं, नींद अच्छी उसी व्यक्ति को आएगी जिसका बॉडी रिलैक्सेबल होगा। दूसरी चुभन, कमर की चुभन, चेहरे पर पैरों की चुभन, सुई से चुभनी, वो बंद हो। 24 दिन में एक भी दिन ऐसा आपके पास नहीं गया होगा कि जिसमें आपने कोई दवाई ली होगी नींद की? नींद की तो कोई नहीं ली। ठीक है, एकदम क्लियर रहा। हाँ जी। अब तीसरा प्रश्न आता है, थकावट रहती थी? थकावट अब नहीं है इतनी। देखो जी, अब नहीं, बिल्कुल जीत रहा इतनी, हूँ। मतलब परसेंटेज का अगर हिसाब लगाएं तो मेरे को लगभग 70% तक आराम है। इसमें 70% ही लिखूंगा मैं, एकदम क्लियर रखूंगा जी। ठीक है, थकावट में इनको 70% आराम है जी। खांसी और बलगम रहता है? सर खांसी का ऐसा सीन है, मेरे को तीसरे दिन मेरी खांसी और जो भी कंजेशन था खत्म हो गया था, जी बिल्कुल खत्म हो गया था। जी। मतलब सच में कोई खत्म कर नहीं पाया था खांसी को मेरी। जी। पर थोड़े दिनों बाद अब दोबारा से हल्का सा कफ बनने लग गया, शायद सर्दी की वजह से लगा लो या कुछ भी लगा लो। थोड़ा कफ कहाँ बनने रहते हो लगा- आप? करनाल, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र में, है सॉरी, जैसे बेसिक हमारा बेसिक करना करनाल। इस समय मौसम को लेकर अगर बात करें, इस समय ऐसा मौसम चल रहा है बहन जी, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसमें खांसी, बुखार, जुखाम या हवा की पोल्यूशन को लेकर अगर बात करी जाए तो खास तौर से मैं देखूंगा कि इस समय 80 to 90% लोग इससे ग्रसित है। एकदम से गर्म, एकदम से ठंडा, और आपको तो शायद कई दिनों से दिक्कत थी हाँ, दिक्कत काफी। खांसी को लेकर, खांसी। उसमें आराम मिल गया, यानी दवाई काम करी। हाँ, दवाई काम कर रही है। लेकिन मौसम ऐसा है, इस मौसम ने फिर से आपको थोड़ा सा इसमें रोक लिया। यानी मैं इसमें टिक नहीं लगाऊंगा, इसमें डॉट लगा रहा हूँ, इसमें पूरा कंप्लीट मैं भी नहीं लगा रहा। बुखार रहता था आपको? बुखार तो सर अब भी है। बुखार अभी भी है। बुखार। कब्ज रहती थी? कब्ज ठीक है मेरी, कब्ज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक लगा दूं? जी। 3 दिन में मेरे को आराम लगने लगा है सर, बिल्कुल। जी।
अब कुछ चीज़ें उभरी भी हैं सर, मैं आपको जो वो भी कि नई आई है मेरे मतलब दवाई लेते हुए भी, मेरे को एक साइनस की प्रॉब्लम आई जी जो कि अभी वो मतलब कुछ ठीक है। पहले 4 दिन से मैं बहुत परेशान रहा साइनस से। मेरे को ज़्यादा सिर का दर्द सारा यहाँ पे रहा, पता नहीं किस वजह से हुआ पर मुझे हुआ। एक मेरे को यहाँ पे किडनी साइड में पेन हल्का शुरू हुआ है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा था 4-5 दिन पहले, अब कम है। ये चीज़ें 2 नई शुरू हुई हैं। नहीं, ये दोनों चीज़ के बारे में फाइंडिंग करूंगा मैं। मेरे पास एक बंदा आया साइनस को लेकर, बोला मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन है जी, और इसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। वो जो नाक में डालने की दवाई थी ना सर, उससे वो ठीक हुआ। एक अस्थमा का आया, उसको मैंने अमृत धारा दी थी ना जी, उससे ठीक हुआ। ये जो आयुर्वेद को बताया जाता है जी कि एलोपैथ क्या किसी भी चीज़ को दबा देता है ना। जैसे आपको खांसी आई तो जो बलगम निकल रहा था उसको रोक दिया तो वो चिपक गई, ये निकालती है। तो जो आपने लिया ना जी, तो आपको यहाँ महसूस भी होता है कि कुछ चल रहा है, महसूस उस होता है। देर के लिए कुछ होता है इसमें। पूरा चल रहा है, तो वो आपको रिएक्ट करता है। यानी हम बीमारी को दबाते नहीं, जैसे पेन है सिर में और आपने पेन किलर लिया, तो पेन किलर ने क्या कर दिया, एहसास को खत्म कर दिया। इम्यूनो सिस्टम जो सूचना तंत्र उसको कट कर देता है, यानी घुटने का दर्द है तो महसूस नहीं होगा क्योंकि ऊपर उसका एहसास खत्म कर चुका है। ये एहसास दिलाती है। जैसे ही आपको एहसास दिलाएगी तो ब्रेन में वो हार्मोन से रिलीज होगा, उसको पता ही नहीं घुटने में दर्द है क्योंकि पेन किलर देके कट कर दिया गया है। तो हमारी दवाई आपको रिएक्ट करेगी बॉडी में। जैसे मेरा पेशेंट था जीभ का कैंसर, जीभ में छाले थे, मैंने बोला गौमूत्र से गरारे करो। अब जैसी गौमूत्र जब जख्म पर लगेगा क्या हाल होगा, जबकि उसको पेन किलर देकर उसकी दर्द को खत्म कर चुका था। अब वो कहता जी आपकी दवाई चलने के बाद तो मेरा दर्द बढ़ गया, पहले तो नहीं होता था। मतलब पहले पेन किलर बोलो दिन में 3 खाता था, अब बोला एक तो खाता हूँ। तो मैंने इस चीज़ को नोट किया आपने, बोले ये तो मेरा ध्यान नहीं था। मैंने बताया कि ये दवाइयाँ जब लिया तूने तो जख्म पर लगा गौमूत्र तो दर्द हुआ, ये आपको रिएक्ट करेगा जी बॉडी। पेन मेरा कम हुआ है काफ़ी पहले से, मतलब 50 to 60% मेरे को हर जगह पेन में आराम है। पर मैं इस चीज़ से परेशान हो गया बहुत ज़्यादा, जो साइनस बना ना मेरे को, इससे बहुत परेशान हो गया बहुत। मेरे को नो डाउट पेन किलर भी खाने पड़ी इसके लिए, क्योंकि सारी रात नींद नहीं आती थी, मैं तो पागल हो गया था। इस समय अब कल से मेरे को आराम है इस चीज़। साइनस को लेकर मैं कहूँ, मेरे तो सारे पेशेंट मैंने वीडियो डाला जी। माइग्रेन को लेकर मैंने बताया था, वीडियो डाला मैंने, वही दवाई है जो आपको हाँ एक बार आपको इंडिकेट करेगी, एक बार उस पुशअप करेगी जहाँ पर आपको प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक, ऐसा नहीं कि दबा देंगे। इस समय मैं आपको पेन किलर दे दूँ तो आप देखो, फिर उसके बाद नहीं मैंने देखो, नासिक औषधि मैंने ना उसके बाद तो स्टॉप कर दी। देखो गलती आपकी, मैंने स्टॉप कर दी वो, क्योंकि मेरे को लगा कि भी इसकी वजह से दिक्कत मत कर देना जी, नहीं ठीक हो गया उसको चालू कर देना। जी जी। ये तो पता ही नहीं कि जोर से इसने बोलो। कर दिया। बहुत बढ़िया ना मैंने कम कर दी। नहीं सर, मतलब इसका जवाब मैं थोड़ा समझ रही हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। जैसे कि एक संशोधन टाइप होता है, तो वो क्या होता है कि दोषों को उत्क्लेशित करके बाहर निकालता है। जी बिल्कुल। एक संशमन चिकित्सा होती है जो दोषों को अंदर ही खत्म कर देती है। तो ये संशोधन हो रहा है आपका, देखो मतलब जी, वो दवाई जो आ रही वो उसको उत्क्लेशित करके बाहर निकाल रही है, वो बीमारी बाहर निकल रही है। 3-4 दिन से जब से दिक्कत है मेरे को, तो वो दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। यही शख्स यहाँ मुझे बैठे भी हैं। नहीं बताया इन्होंने कि दवाई बंद कर दी हाँ है। ये मत कर लेना। ये जो बैठे हैं बोले बड़ा अच्छा काम करती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास जितने पेशेंट आए, जो मैंने बताया ना कि ग्लाइलोमा था, हाँ जी। मैंने इसको 5 दिन के बाद जो खड़ा किया था वो वही चीज़ थी जी। इससे ऊपर कोई दिक्कत हो, नाक की हड्डी बढ़ गई, डॉक्टर कहता ऑपरेशन होगा, आप डालना हड्डी ठीक, ये साइनस की प्रॉब्लम ठीक, धूल मिट्टी की एलर्जी ठीक, खराटे आते हैं ठीक, माइग्रेन 30 साल पुराना माइग्रेन, 42 साल की उम्र, मैंने लाइव वीडियो डाल रखी है उसकी, यही दी थी भाई साहब, इसके अलावा कुछ नहीं है। कान के पर्दे फट गए थे, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन, और ऑपरेशन हो चुका था, उसके बाद बोला दोबारा ऑपरेशन होगा, और वही डाली थी, उसका कान भी ठीक हुआ। तो बंद मत करना, मुझसे सलाह ले लेना, जी जी। ठीक है जी। खुश हो, तो हाँ ठीक दवाई है। रिपीट करो। देखो, अगर इसको मैं 10% भी मानता हूँ ना अपने वे में, तो भी मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूँगा सर, क्योंकि मेरे को तो 1% के लिए 2 लाख रुपए खर्च चुका हूँ मैं तो। मैं समझ रहा हूँ सर, 1% सिर्फ 2 लाख में नहीं 1% के हुआ। लिए। तो इस समय आप मेरे पेशेंट वो जो 40% आराम है आपको, हाँ जी, नहीं कहूँगा जी, ठीक है जी। तो दवाइयाँ कितनी की लेंगे आप मेरे से? लगभग 23 की थी शायद।
ठीक है, एक लूट तो मैंने भी ले किया आपसे। नहीं जी नहीं, नहीं है? अगर मैं 1% के लिए इतना खर्च करता हूँ, 40% के लिए तो बहुत कुछ। मैंने लाइव रखा है जी, अपने आप को मैंने एक्सपोज किया। एक शख्स ठीक नहीं हुए, ठीक है, एक शख्स ब्लड कैंसर के बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, एक शख्स हैं उनको भी आराम है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, एक शख्स ऐसे भी हैं जो कि 5 लाख रुपए से रिपोर्ट में लगाए थे लेकिन 40% इनको आराम मिल गया। वो भी आराम हो जाता है अगर ये दवाई को कंटिन्यूटी रहते तो। थोड़ा सा देखो गलतियाँ मेरी भी हैं कुछ। सर एक फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो रेडिएशन चिप लगाई हुई है इन्होंने फ़ोन में जो आपके यहाँ से मिली है, बट उसके बावजूद फ़ोन बहुत ज़्यादा काम use क्या होता करते हैं आप? टीचर हैं वैसे मैं सर टीचर ऊपर छुट्टियाँ लिए हुए हैं सर फिर फोन क्यों? बस। मैं एक बात बताऊं जी, इस फोन से पीछा छुड़ा लो, मैं अभी भी कहता ये हूँ। बहुत बड़ा रीज़न है कैंसर का ना, हर घर में अब पेशेंट क्यों मिल रहे हैं कैंसर के, ये फ़ोन ही वजह है इस मैं एक बात कहता हूँ, आप मेरी तो मजबूरी है सर, और भी मैं बताता हूँ मेरे पास फोन ही रहता, मैं तो सब ये लोग अटेंड करते हैं, आप देखते कभी नहीं, मैं दूर रहता हूँ। अगर लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ ये टेंशन बोलने वाले बंदे ना वो फोन क्यों नजदीक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा रिजल्ट लेके अब एक बात बताओ सर, बहन जी आप इनको ये कीपैड वाला मोबाइल देना, सर वही मैंने प्लान किया है, पर मैं वही ना आपसे देखो permission- मैं इनको दवाई नहीं दूंगा फिर, ठीक अभी भी कह रहा हूँ। बात वो नहीं है, बात ये है कि सबको पता है मोबाइल का, छोटे छोटे बच्चे इसको लेकर बात है, तो आप तो सर एक बड़े बच्चे बड़े बच्चे बड़े सर, बच्चे चिकित्सा का सिद्धांत पहला ये है, निदान परिवर्जन। अगर निदान आपने नहीं छोड़ा तो चिकित्सा बेकार है। बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने, ये सच्चाई है बहन जी, बहुत सच्ची बात कही, जो समझता है ना उस बात को है। देखो सर मुझे पता है कि आपके पास पैसे बहुत है, नहीं ऐसा कुछ मैं ही बोलूँगा 5 लाख रुपए जांच में लगाने पर बहुत है, लेकिन मैं एक ऐसा शख्स हूँ मैं कि मैं आपसे पैसे गलत तरीके से नहीं लूँगा, नहीं तो मेरा परिवार, हाँ ये बात है जो हाँ मैं इससे डरता हूँ जी, बाकी नीचे वाले से नहीं, उससे ये बात तो ये नष्ट कर देगा मेरे को। बिल्कुल, ये तो ठीक है, अगली बार आज से ही बहन जी इनको कीपैड वाला मोबाइल देना। जी सर। सर मैं करूँगा हाँ कीपैड वही, बंद ठीक है। करूँगा। मैं चाहता हूँ जी अभी इस समय 2-4 दिन पहले भी प्लान बनाया मैंने कि इनका फोन ना मैं अपने पर्स में डाल के ड्यूटी पे ले जाऊंगी, इनको मिलेगा ही नहीं फोन, बट मैं नहीं कर पाई, करो जल्दी में बहन होती जी करो, तो ये जीवन बड़ा अनमोल है। बस यही ये भी समझना एक्चुअली बहुत डॉक्टर है, जरूरी है बीएमएस सर, डॉक्टर है, बहुत जरूरी है ये समझना। गवर्नमेंट जॉब पे है, बीएमएस डॉक्टर है। बहन जी खुलासा हो गया, आप फंस गए आप। तभी इन्होंने ऐसे शब्द के इस्तेमाल किए क्योंकि ये आयुर्वेद को समझती है। हाँ। बहन जी मैं सिखाना चाहूँगा आपको, जी सर बिल्कुल। आप बीएमएस डॉक्टर हो हाँ जी। तो मैं चाहूँगा कि इस विद्या को भी सीख लो, ताकि अभी मैं आई हूँ सर आज यहाँ पे कि आपसे मतलब मेरा संपर्क हो पाए, लास्ट टाइम तो मैंने मैं एक एक औषधि सिखा सकता हूँ आपको। हाँ जी ठीक है, सर बोले थे ना मैं आ जाऊँगा, ठीक है, और एक आप हम चाहते हैं आने वाले समय में आप लोग इसको दूर दूर तक ले जाओ। जी सर बिल्कुल। जैसे ही मेरे ऊपर की बिल्डिंग बनती है 10 दिन का क्लास होगा जी, फिर 2 महीने के बाद एग्जाम, फिर 10 दिन का, उसके बाद आपको फ्री अपनी मैं चिकित्सा। भी इसलिए इनको लेके आया आपके पास। लेकिन मैं तभी सिखाऊंगा जब आप ठीक होगे, नहीं तो मैं इनकी एंट्री नहीं दूंगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सही बात है, मेरा पेशेंट ठीक नहीं हुआ जी, Obviously. मैं कैसे सीखूं? मेरे ठीक होना ज़्यादा जरूरी है। आपका ठीक होना ज़्यादा जरूरी है ताकि इनको एक स्टार लगे। हाँ भी इनको भी मन में होगा कि सब ठीक चल सच्चाई, रहा है। लेकिन मैं इनके मन में तो ला दूंगा, इनके सामने मैं 1000 पेशेंट ला सकता हूँ, हाँ ये बात भी आपने भी 1000 पेशेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भी आप ठीक हो, जी। ताकि जिस विश्वास के साथ ये जुड़ी हैं आपसे उसमें कामयाब। ठीक है बहन जी, बड़ी खुशी बहन जी। ठीक, आयुर्वेद को लेके चलो, हम मिल के काम करेंगे। ठीक है, मैं लाइव को बंद करता हूँ। मैं मेरी सारी बातें आप लोगों को मैंने खुली रखी है, मैंने किसी के साथ खेल नहीं किया, इस कैमरा को सच रख लिया है, जो ठीक नहीं हुए जो ठीक में सबको ओपन रख लिया। ठीक है जी।